सुब्हानल्लज़ी सहल लना वमा हाजा हाजा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना रब्बिना इला इला रब्बिना मुनक़लिबून। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपने हसन को सुना होगा, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो सफ़र की दुआ जो है वो हम रीड करते हैं ना, तो इसलिए हसन भी हमारे पीछे पीछे ट्राई करता था। तो अभी उसको माशाल्लाह सारी आती है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि जब हम इतना बाहर नहीं जाते तो फिर उसको इतनी पढ़ने की आदत नहीं होती, तो फिर वो थोड़ी बहुत भूल जाता है। लेकिन अगर हम वीक में एक आध बार कहीं लाजमी जाए ना, तो फिर उसको अच्छे से याद हो जाती है दोबारा नहीं। तो वही एक बात होती है कि हम किसी चीज़ को रिवाइज़ करते रहें, कोई चीज़ की प्रैक्टिस करते रहें, तो उसमें फिर अच्छे हो जाते हैं। अगर उसको छोड़ दें तो फिर वो भूल ही जाती है, चाहे कितनी भी अच्छी हमें आती क्यों ना हो। तो इसी तरह से बच्चों के साथ है, जब भी वो इस तरह की कोई चीज़ सीखता है तो अगर उसको रिपीट करवाते रहें, उसको रिवाइज़ करवाते रहें, तो फिर अच्छे से याद कर लेता है। तो खैर माशाल्लाह आनी चाहिए बच्चों को इस तरह की चीज़ें, जो कि बहुत ज़रूरी है। दूसरी तलीम से ज़्यादा भी ये हमारे लिए जो दीनी तलीम है बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद जी हम गए थे ज़रा टाइल शॉप पे, तो हमें फ़ाइनली अल्हम्दुलिल्लाह टाइल जो हैं वो पसंद आ गई हैं। ऑर्डर हमने कर दिया था, शुक्र है हमने ऑर्डर किया, लेकिन उनके पास अभी थी नहीं स्टॉक में, तो वो नेक्स्ट 7-8 डेज़ तक आ जाएंगी। तो फिर हम जो गार्डन का बाकी काम है ना वो भी इंशाल्लाह शुरू करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे जल्दी से, क्योंकि हमारा ये है कि समर के बीच बीच वो ख़त्म हो जाए। टाइल्स भी काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल गई थी और थी भी बहुत प्यारी, क्योंकि मेरा ये था कि जो मुझे पसंद हो ना वो मिल जानी चाहिए। लाइट कलर मुझे इतना पसंद नहीं है गार्डन के लिए, मुझे थोड़ी सी डार्क शेड चाहिए थी। तो शुक्र है कि वो मिल गई। काफ़ी ट्राई करने के बाद काफ़ी जगह पे हमने देखा, तो फिर हमें मिल गई। तो शुक्र है कि हमने वो ऑर्डर दे दिया था। आपने वीडियो लाइक नहीं की ना, जल्दी से वीडियो को लाइक कर ले और फिर आगे चले। चाय का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने चाय बनाई, क्योंकि मौसम जो है ना वो ठंडा ठंडा हो रहा है और तबीयत जो है ना हमारी आजकल कोई इतनी ठीक नहीं है, कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो इसलिए ये है कि बस आराम से बैठे रहें, कोई कंबल शंबल लेके कि हमें उठना ना पड़े, हिलना ना पड़े। तो चाय पी थी। खैर अभी हस्बैंड ने जाना था ग्रॉसरी के लिए। वैसे तो वो जल्दी चले जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लेज़ी हो गए थे, नहीं गए थे, क्योंकि ये सारा जो व्लॉग है ना ये आज का नहीं है, ये कल का है। तो क्योंकि आज मैंने कोई इतना काम नहीं किया। उसके बाद जी ये जो लंच है वो मैं रेडी कर रही थी, बर्गर बना रही थी, और ये भी मुझे पसंद है। आपको पता है कि मुझे ये बहुत पसंद है, वेजी बर्गर है, और ये था कि जल्दी जल्दी से मैं काम कर लूँ, कोई मुझे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, इसलिए फिर मैंने यही निकाले और इनको मैंने ग्रिल कर लिया था इसी में। ये जो ग्रिल है ना वैसे ये भी बड़े काम की चीज़ है, मैंने लिडल से ली थी। अक्सर मुझसे पूछते भी हैं, लिडल से मैंने ली थी कितने पाउंड की ली थी, जब मैं ब्रेडफोर्ड थी ना रहती तब मैंने ली थी वहाँ से। मुझे लगता है कोई 20-22 पाउंड की ली थी, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन इतनी ही प्राइस थी इसकी। तो इसको भी हमने काफ़ी बेचारी को यूज़ किया है, कुछ ज़्यादा ही यूज़ किया है। और हस्बैंड फिर ग्रॉसरी करके आ गए थे। ये कुछ चिकन बोनलेस था, हम चिकन बोनलेस ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, आपको पता है, क्योंकि लैम्ब भी कोई मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं है। बोन्स वाला हस्बैंड को पसंद नहीं है। और बाकी जो ग्रॉसरी है वो अभी साथ साथ सफाई करके रख दी थी। ये जो है ये मैं भी रखने लगी थी, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। साथ भिंडी आई है, भिंडी भी मुझे बहुत ही कोई पसंद आती है। उसके बाद जी ये डोनट जो है ना मेरे मोस्ट फेवरेट है, मुझे इतने पसंद है ना ये कस्टर्ड वाले डोनट्स। उसके बाद जी गार्डन का जो फ्रंट गार्डन था ना उसमें कुछ ये फ्लावर्स हमने लिए थे, ये लगाने थे। इनमें से 2 जो है ना वो हमने लिए होम बार्गन से, और एक जो है वो लिया लीडल से। इनकी अगर मैं आपको बात बताऊं तो जब हम जो बड़े वाला गार्डन सेंटर है ना वहाँ गए थे, तो इनकी जो पर्पल कलर में था ना उसकी प्राइस थी वहाँ 15 पाउंड का, और जो पिंक कलर में था वो था 22 पाउंड का। तो हमने वहाँ से नहीं लिया कि चलें फिर ले लेंगे, अभी इतने लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम होम बार्गन पे गए हैं तो वहाँ पे जो पर्पल और पिंक है ना वो हमें मिल गया 8 पाउंड का, मतलब 8 पाउंड का ईच हमें मिला। तो हमने वो 2 ले लिए, वो हमें बहुत सस्ते मिल गए। उसके बाद हस्बैंड गए ग्रॉसरी के लिए जब लिडल पे, तो वहाँ हमें मिल गया 6 पाउंड में। तो हस्बैंड कहते हैं मैंने तो ये ले लेना है, मेरा तो दिल करता है दूसरे वापस करके इनको ले गए। मैंने कहा नहीं, अभी इनको वापस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं, इतना ख़ास कोई फ़र्क नहीं है, तो हम ये भी अभी लगा लेते हैं। तो फिर इस तरह से इनको सेट कर लिया है। अभी आप देख रहे हैं कि जो क्या है यार, गुलाब का फूल था ना, एक रोजेज़ थे, उनको भी थोड़ा सा सेपरेट कर लिया है। पहले वो बिल्कुल एक साथ थे, यहाँ पे था एक, उसको फिर से हमने वहाँ से उखाड़ा है और दूसरी जगह पे लगा लिया। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, ये भी मुझे बहुत पसंद थे। मेरा बहुत दिल था कि मैं ये भी लूँ, लेकिन शायद तब नहीं लेने थे और अभी किस्मत में थे, तो फिर हमने अभी ले लिए। और
बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस एक आध और हमने यहाँ पे कोई प्लांट लगाना है और फिर जो फ्रंट गार्डन है ना वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमने लूडो ज़रा प्ले की, हस्बैंड ने, मैंने, हसन ने, और साथ साथ उमायमा भी अपना हिस्सा पूरा डाल रही थी प्ले करने के लिए, तो वो भी साथ प्ले कर रही थी। बहुत मज़ा आया। वैसे मैं हार गई, आपको पता है। हारी भी शायद इसलिए क्योंकि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, बहुत अजीब सा मेरे साथ होता है। मुझे समझ नहीं आती कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई ये बीमारी है या मुझे कोई मसला है, मुझे समझ नहीं आती कि मेरे साथ अक्सर कुछ महीनों बाद या कभी कभी ऐसा होता है। पहले नहीं होता था लेकिन अभी ज़्यादातर होता है मेरे साथ ऐसा कि मैं सारी रात नहीं सो सकती। सारी रात होता है कि चले लोग 1 घंटा सो सकते हैं, उसके बाद वो फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं और दोबारा नहीं सो सकते, लेकिन मेरा ये है कि सारी रात मेरी आंखें खुली की खुली रहती हैं, चाहे मैं जितनी मर्ज़ी ट्राई करूं सोने की, जो मर्ज़ी करूं। थक जाती हूँ इधर उधर साइड चेंज करके, फिर बैठ के मोबाइल यूज़ करके ये वो, लेकिन नींद जो है ना वो आने का नाम नहीं लेती। और यकीन माने सारी रात मैं एक पल के लिए नहीं सोई, और इसीलिए फिर थोड़ी सी थकावट थी, और इसीलिए फिर मैंने आज काम भी कोई नहीं किया, बस वेले ही रहे सारा दिन और कोई काम नहीं किया। सारा व्लॉग जो है ना ये कल का है। ये सिलाई की वीडियो जो है ये भी कल की है, ये भी मैंने सारी कल ही कंप्लीट की थी। लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, कुछ सोचता रहता है बंदा या ये कोई प्रॉब्लम है। अगर आप में से किसी के साथ ऐसा है या किसी को पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इस तरह की छोटी छोटी बातें ना डॉक्टर से, अभी मुझे कहते हैं कि आप डॉक्टर से पूछिए, उनसे बात करें, तो क्या बताऊँ यार, अभी डॉक्टर से हम जितनी भी चाहें ना कि हमें अपॉइंटमेंट दे दें, हमें चेक कर लें, तो कुछ ख़ास उनका रिस्पॉन्स नहीं होता, कुछ भी इतना ख़ास नहीं होता। जो मर्ज़ी बीमारी हो ना बंदे को, सिर्फ कहते हैं जी पैरास्टामोल ले लो, पैरास्टामोल ले लो, मरते दम तक बस वही हम लेते रहें, कोई और दूसरी चीज़ नहीं देनी। तो फिर मैं कहती हूँ कि क्या फ़ायदा, हम थक हार के घर बैठते हैं जब तक हम ठीक हैं, थोड़ा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह चल फिर रहे हैं, सब ठीक है, हमारी बॉडी का सिस्टम भी, हम भी ठीक है, तो फिर हम क्यों डॉक्टरों के धक्के खाएं, उनके पास जाएं और उनकी मिन्नतें करें जी हमें चेक कर लो, और उनको भी फिर हम नखरे शखरे देखें। तो फिर इसलिए मैं स्पेशली अपने लिए तो मैं कभी भी ट्राई करती हूँ कि मैं डॉक्टर के पास ना जाऊँ, क्योंकि वो बाद में जब यही कहते हैं ना कि आप यहाँ तो 1-2 दिन और देखें, तो 3-4 दिन देखें और तब भी तबीयत आपकी नहीं संभलती तो फिर हमारे पास आएँ और या आप ये पैरास्टामोल ले लें। तो फिर मैं कहती हूँ इन्होंने ये कहना है और फिर मेरा मूड एम ही और ख़राब होगा कि हमसे इतना इतना टैक्स लेके और हमें कुछ देते तो है नहीं है। तो फिर इससे बेहतर है कि मैं मूड ख़राब करने की बजाय ना घर ही आराम से बैठी रहूँ और बस जी अपना काम जो है ना वो ख़त्म कर लूँ। अभी ये देखें, जब मैं वैक्यूम कर रही थी तब ये सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद उमायमा ने सारे ये जो कर्टन्स हैं ना, ये कंजर्वेटरी के डोर वाले, उसके नीचे वो हाइड होने की ट्राई कर रही थी। वैसे सिनर वो प्ले कर रहे थे, लेकिन वो अचानक ये हुआ कि उसके खींचे गए, वो नीचे गिर गई और सारे कर्टन जो है ना ऊपर से वो भी नीचे आ गए, और वो मतलब जो उसका ऊपर वाला हिस्सा था ना प्लास्टिक का वो टूट गया है। अभी वो फिक्स नहीं हो रहा, मतलब जो कर्टन्स है ना वो अभी नहीं लग सकते। ऐसे ट्राई करूँगी मैं कल को कि थोड़ा बहुत अगर वो फ़िक्स हो सके तो उसको कर लें, लेकिन आज तो वो कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब फ़िक्स ही नहीं हुआ। उसको हमने ट्राई किया 2-3 बार, लेकिन अभी सुबह देखेंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद जी ये मैं बना रही थी, ज़रा क्या बना रही थी, पालक और बोनलेस। तो ये आपको पता ही, वैसे मैंने कई बार आपके साथ शेयर भी किया, इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ। ऑनियन मैंने लिया था, 1.5 ऑनियन लिया था और उसको मैंने चॉप कर लिया था। ये चॉपर भी बड़े काम की चीज़ है वैसे। उसको थोड़ा सा मैंने भुना था और उसी चॉपर में फिर मैंने अदरक, लहसुन और जो ग्रीन चिली होती है ना उनको भी साथ मैंने थोड़ा बहुत कर लिया था छोटा छोटा, और उनको भी फिर साथ भुना था। और फिर उसमें जनाब टमाटर जो है ना वो मैंने टिन वाले यूज़ किए थे, वो इसलिए क्योंकि ये जो पालक डालने की वजह से ना ये ग्रीन हो जाता थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए फिर मैंने उसको रेड करने के लिए ना फिर जो टिन वाले टमाटर है ना वो मैं ऐड कर देती हूँ, क्योंकि उसका जो कलर है ना वो भी थोड़ा डार्क आ जाता है। और साथ फिर मैं सिर्फ जो चिली पाउडर होता है वो ऐड करती हूँ, चिली फ्लेक्स नहीं ऐड करती, उससे भी कलर में फ़र्क आ जाता है। और फिर इसमें सिर्फ मैंने चिली पाउडर ऐड किया था, नमक ऐड किया था और साथ हल्दी और साथ गरम मसाला ऐड करके, और इसको फिर मैंने भून लिया था। भूनने के बाद फिर इसमें मैंने बोनलेस ऐड कर लिया था और उसको भी अच्छे से भून लिया था। और फिर भूनने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था, बहुत थोड़ा सा, कि क्योंकि ये जो ब्रेस्ट का होता है ना चिकन बोनलेस, ये थोड़ा सा हार्ड होता है, इसको सॉफ्ट करने के लिए फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको दम पे दे दिया था। और जनाब जब इस स्टेज पे आया तो फिर इसमें मैंने जो पालक थी ना वो ऐड कर दी थी। वो ऐड करने के बाद फिर इसको कवर करके रख दिया था थोड़ी देर के लिए। तो ये मज़ेदार सा जो सालन है ना वो रेडी हो जाता है, और मुझे बड़ा पसंद है। वैसे पालक किसी भी चीज़ के साथ हो ना, मुझे पालक काफ़ी पसंद है, क्योंकि ये एक तो वैसे भी ग्रीन है तो बहुत अच्छी लगती है।
अभी ये तकरीबन रेडी होने वाला, लेकिन इसकी फ़ाइनल लुक फिर से रह गई है। और अभी मैं आपको अपने गार्डन की भी फ़ाइनल लुक ऊपर से दिखाती हूँ, देखें कितना प्यारा लग रहा है। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।